नमो बुद्धाय। बुद्ध सत्य मार्ग में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज के पीछे भागते हैं और वो है जवाब। हमें लगता है कि अगर हमें सही नौकरी मिल गई तो हमारे दुखों का जवाब मिल जाएगा। अगर हमें सही जीवन साथी मिल गया तो अकेलेपन का जवाब मिल जाएगा। अगर हमने बहुत सारा धन कमा लिया तो असुरक्षा का जवाब मिल जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि हम गलत दिशा में जवाब ढूंढ रहे हैं। आज की ये कहानी एक ऐसे सम्राट की है जिसने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन जब उसे असली जवाब मिला तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये कहानी शब्दों से बड़ी है, ये एक अनुभव है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया के सारे शोर को शांत कर दें, एक गहरी सांस लें और इस यात्रा में मेरे साथ डूब जाएं। अगर आप हमारे इस आध्यात्मिक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बुद्ध सत्य मार्ग को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, क्योंकि यहाँ हम कहानियां नहीं सुनाते, हम जीवन जीने की कला सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की ये महागाथा। प्राचीन भारत के मगध साम्राज्य के पास एक छोटा लेकिन वैभवशाली राज्य था जिसका नाम था रत्नपुरी। यहाँ के राजा थे महाराज अजात। अजात कोई साधारण राजा नहीं थे। उन्होंने अपनी वीरता से दर्जनों युद्ध जीते थे और उनके खजाने में इतना स्वर्ण था कि उसकी गिनती करना असंभव था। महल की दीवारें बेशकीमती हीरों से जड़ी थीं और उनकी सेना के पदजाप से धरती कांपती थी। लेकिन इस बाहरी चमक दमक के पीछे अजात के भीतर एक ऐसा मरुस्थल था जहां शांति की एक बूंद भी नहीं थी। हर रात जब अजात अपने मखमल के बिस्तर पर लेटते तो उन्हें लगता जैसे हजारों तलवारें उनके सीने पर रखी हैं। उन्हें नींद नहीं आती थी। वे आधी रात को उठकर अपने महल की बालकनी में टहलते और सोचते, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया, फिर भी मैं खाली क्यों हूं? क्या ये वैभव ही जीवन का अंतिम सच है? यदि मैं सम्राट हूं तो मैं अपने ही मन का गुलाम क्यों हूं? एक दिन दरबार में एक फकीर आया। उस फकीर के पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी मस्ती और शांति थी जिसे राजा करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देकर भी नहीं खरीद सकते थे। राजा ने सिंहासन से उतरकर उस फकीर से पूछा, महात्मन, आप इतने तृप्त कैसे हैं? क्या आपके पास कोई गुप्त खजाना है? फकीर हंसा और बोला, राजन, खजाना तो आपके पास भी है, बस आपने उसे बाहर ढूंढने की गलती की है। आप महल की ईंटों में शांति ढूंढ रहे हैं, जबकि शांति तो ईंटों को देखने वाली आंखों के पीछे छिपी है। जिस दिन आप पाने की इच्छा छोड़ देंगे, उस दिन आप होने का आनंद लेंगे। राजा को ये बात चुभ गई। उनका अहंकार आहत हुआ, लेकिन मन के किसी कोने में एक जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने तय किया कि वे इस सत्य की जड़ तक जाएंगे। अगली सुबह अजात ने राजसी वस्त्रों का त्याग किया और एक साधारण यात्री के भेष में सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि शायद एकांत और तपस्या में ही जवाब मिलेगा। वे हिमालय की बर्फीली गुफाओं की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें एक युवक मिला जिसका नाम सिद्धार्थ था। वो भी सत्य का राही था। दोनों ने कुछ दूर साथ यात्रा की। सिद्धार्थ ने कहा, मित्र, सत्य कोई मंजिल नहीं है जहां हम पहुंचेंगे। सत्य तो वो रास्ता है जिस पर हम अभी चल रहे हैं। लेकिन अजात को लगा कि ये सिर्फ किताबी बातें हैं। वे आगे निकल गए और एक कठोर तपस्वी के आश्रम में पहुंचे। वहां अजात ने 5 वर्षों तक कठिन तपस्या की। उन्होंने अपना शरीर सुखा लिया, केवल कंदमूल खाकर दिन बिताए और घंटों बर्फीले पानी में खड़े रहकर ध्यान किया। उनके भीतर एक जिद थी, मैं सत्य को हासिल करके रहूंगा। 5 साल बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्हें महसूस हुआ कि उनका क्रोध और चिड़चिड़ापन और बढ़ गया है। मामूली सी आवाज पर उन्हें गुस्सा आता था। उन्हें समझ आया कि केवल शरीर को कष्ट देने से मन शांत नहीं होता, मन तो और भी भूखा हो गया था। निराश होकर वे वापस नीचे की ओर उतरने लगे। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। नदी के किनारे एक बूढ़ा मल्लाह अपनी नाव खे रहा था। वो मल्लाह बहुत मधुर गीत गा रहा था। अजात ने उसके पास जाकर पूछा, हे वृद्ध, तुम इतने खुश कैसे हो? तुम्हारे पास तो न रहने को पक्का घर है, न पहनने को अच्छे वस्त्र। मल्लाह मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि मैं नदी के साथ बहना सीख गया हूं। मैं पानी के विरुद्ध नाव नहीं चलाता, मैं बस पतवार को सही दिशा में रखता हूं। जब धारा तेज होती है तो मैं रुक जाता हूं और जब शांत होती है तो मैं बहता हूं। अजात को लगा कि ये तो बहुत बड़ी बात है, नदी के साथ बहना यानी जीवन के साथ बहना। उन्होंने महसूस किया कि वे अब तक जीवन से लड़ रहे थे। वे स्थितियों को अपने हिसाब से बदलना चाहते थे। वे अपनी यात्रा पर फिर से निकले, लेकिन इस बार पाने के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए। रास्ते में उन्हें एक नगर मिला जहां एक भिक्षु प्रवचन दे रहे थे। भिक्षु ने कहा, सत्य शब्दों में नहीं, मौन की शांति में है। तुम जो कुछ भी जानते हो वो तुम्हारा बोझ है। जब तक तुम इस बोझ को नहीं उतारोगे तुम हल्के नहीं होगे।
अजात ने भिक्षु से पूछा, मौन कैसे सधेगा? भिक्षु ने उन्हें एक मठ में भेज दिया जहां एक पुराने मास्टर रहते थे। मास्टर ने अजात को देखा और कहा, तुम्हें यहाँ 3 साल तक सिर्फ बगीचे की देखभाल करनी होगी और मौन रहना होगा। तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे। अजात तैयार हो गए। पहले कुछ महीने नरक जैसे थे। उनका मन चिल्लाना चाहता था, राजा होने का दावा करना चाहता था। उन्हें लगता था कि मिट्टी खोदना एक समय की बर्बादी है। लेकिन धीरे धीरे पौधों को पानी देते देते, मिट्टी की सुगंध लेते लेते उनका मन शांत होने लगा। वे एक एक फूल के खिलने को घंटों देखते रहते। उन्हें समझ आया कि हर छोटा काम भी ध्यान बन सकता है अगर उसे पूरी जागरूकता के साथ किया जाए। एक दिन एक तितली उनके कंधे पर आकर बैठी। अजात हिले नहीं। उस पल उन्हें महसूस हुआ कि वे और वो तितली अलग नहीं हैं। एक ही प्राण दोनों में धड़क रहा है। 2 साल बीत गए। अजात अब पूरी तरह बदल चुके थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई आ गई थी। एक रात जब वे ध्यान में बैठे थे तो उन्हें अपने भीतर एक शून्य का अनुभव हुआ। उन्हें लगा जैसे उनकी सारी पहचान, राजा, योद्धा, तपस्वी, सब धुल गई है। केवल एक निर्मल प्रकाश बचा है। उस पल उन्हें अद्वैत का अनुभव हुआ। जब 3 साल पूरे हुए तो मास्टर उनके पास आए और बोले, अजात, अब तुम बोलने के लिए स्वतंत्र हो। बताओ तुमने क्या सीखा? अजात बस मुस्कुराया और उनके चरणों में झुक गया। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मास्टर ने हंसते हुए कहा, तुम सीख गए। सत्य शब्दों में नहीं, मौन के संगीत में है। अजात अब वापस अपने राज्य की ओर चल पड़ा। लेकिन अब वो सम्राट अजात नहीं था। वो एक बुद्धत्व की ओर बढ़ता हुआ साधक था। वो रास्ते में लोगों को प्रवचन नहीं देता था, वो बस उनके दुखों को सुनता था। एक बार एक स्त्री अपने मृत बच्चे को लेकर उसके पास आई और रोते हुए कहा, महात्मन, इसे जीवित कर दो। अजात ने उसे कोई दार्शनिक ज्ञान नहीं दिया। उसने बस उसे गले लगाया और कहा, बहन, दुख इस संसार का स्वभाव है, लेकिन इस दुख के भीतर ही करुणा का जन्म होता है। अपने भीतर झांको, तुम्हारा पुत्र कहीं गया नहीं है, वो इस सृष्टि की चेतना में विलीन हो गया है। उस स्त्री को अजात की उपस्थिति में एक ऐसी शांति मिली कि उसका रोना रुक गया। अजात जब अपने महल पहुंचा तो प्रजा ने उसका भव्य स्वागत किया। लेकिन अजात सीधे अपने सिंहासन पर नहीं बैठा। उसने अपने खजाने के द्वार गरीबों के लिए खोल दिए। उसने कहा कि ये धन मेरा नहीं है, ये उन हाथों का है जिन्होंने इसे कमाया है। उसने युद्ध त्याग दिए। जब एक पड़ोसी राजा ने रत्नपुरी पर आक्रमण किया तो अजात बिना किसी सेना के केवल एक भिक्षु के भेष में उसके सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, राजन, अगर तुम्हें ये जमीन चाहिए तो ले लो, लेकिन याद रखना, ये मिट्टी ना मेरी थी न तुम्हारी होगी। हम सब यहाँ मुसाफिर हैं। उस राजा ने अजात की आंखों में वो निर्भयता देखी कि उसने अपनी तलवार नीचे गिरा दी और अजात का शिष्य बन गया। अजात ने सिखाया कि मध्यम मार्ग ही सबसे उत्तम है, न तो बहुत अधिक भोग, न ही बहुत अधिक त्याग। उसने कहा कि जीवन को सहजता से जीना ही सबसे बड़ी साधना है। उसने कहा कि जैसे एक वीणा के तार अगर बहुत ढीले हों तो संगीत नहीं निकलता, और अगर बहुत कसे हों तो टूट जाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन का तार भी संतुलित होना चाहिए। हमें दुनिया में रहना है, काम करना है, परिवार पालना है, लेकिन इस तरह जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, पानी में होकर भी पानी से अछूता। यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। अजात की ख्याति अब चारों दिशाओं में फैल गई थी। लोग उसे भिक्षु सम्राट कहने लगे थे। अजात के जीवन के अंतिम दिन करीब आए। उनके शिष्यों ने रोते हुए पूछा, स्वामी जी, आपके बाद हमारा क्या होगा? हमें रास्ता कौन दिखाएगा? अजात ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। किसी के पीछे मत चलो, अपने भीतर की रोशनी को ढूंढो। सत्य तुम्हारे भीतर है, उसे बाहर खोजने की कोशिश मत करना। गुरु केवल इशारा कर सकता है, चलना तुम्हें खुद होगा। और इसी के साथ अजात की देह शांत हो गई, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं और करोड़ों लोगों को राह दिखा रही हैं। दोस्तों, अजात की ये लंबी यात्रा हमें ये सिखाती है कि हम सब अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें चुनाव करना है। क्या हम केवल बाहर की दुनिया को जीतने में लगे रहेंगे, या हम अपने भीतर के साम्राज्य को भी जीतेंगे? हम सब सुख सुविधाओं में घिरे हैं, लेकिन भीतर से खाली हैं। हम सब सत्य की तलाश में भाग रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि सत्य हमारे बैठने के इंतजार में है। हम जितना भागेंगे, सत्य उतना ही दूर होगा। जिस दिन हम ठहर जाएंगे, उस दिन सत्य हमें मिल जाएगा। क्या आप तैयार हैं ठहरने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के उस शोर को सुनने के लिए जिसे आपने सालों से दबा रखा है? जीवन बहुत छोटा है, इसे केवल शिकायतें करने और धन बटोरने में जाया ना करें। थोड़ा समय निकालें, प्रकृति के साथ बैठें, मौन का अभ्यास करें। याद रखिए, जब आप शांत होते हैं तो पूरी सृष्टि आपके साथ बात करती है।
हवा का हर झोंका आपको एक संदेश देता है, हर गिरता हुआ पत्ता आपको जीवन की नश्वरता सिखाता है। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक निमंत्रण है आपके अपने भीतर लौटने का। अगर आपको आजाद के इस सफर में अपनी कोई झलक मिली हो तो इस संदेश को अपने तक सीमित ना रखें, इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज शांति की सबसे ज्यादा जरूरत है। दुनिया में बहुत नफरत और शोर है, आइए हम मिलकर प्रेम और शांति का एक छोटा सा दिया जलाएं। बुद्ध सत्य मार्ग का उद्देश्य यही है कि हम कहानियों के माध्यम से आपके सोए हुए विवेक को जगा सकें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और गहरे विषयों पर आपसे चर्चा करें तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखकर अपना समर्थन दें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें बताएं कि आप अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहते हैं। याद रखिए, आपकी जागरूकता ही इस संसार को बेहतर बना सकती है। अपने भीतर के क्रोध को करुणा में बदलें, अपनी ईर्ष्या को प्रेम में बदलें। यही बुद्ध का मार्ग है